हेलो फ्रेंड्स, ई कंटेंट क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आज हम बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जो उनका प्रश्न पत्र है राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण, उसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं तराइन का जो द्वितीय युद्ध लड़ा गया। उस तराइन के युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया, उस युद्ध के दौरान ऐसे क्या कारण रहे, उन कारणों का हम परीक्षण करेंगे। आप सभी जानते हैं कि तराइन का जो भीषण युद्ध लड़ा गया वो 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान जो अजमेर का शासक था, राजपूत शासक था, उसके द्वारा मोहम्मद गोरी से 1191 में तराइन के मैदान में यह युद्ध लड़ा जा चुका था। प्रथम युद्ध में जब मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान युद्ध की नीतियों में बंधा होने के कारण उसका पीछा नहीं करता और उसे जीवित छोड़ देता है, तो दोबारा जब 1192 ईस्वी में तराइन का महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा जाता है तो यह युद्ध एक तरह से निर्णायक युद्धों में से माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध के उपरांत भारत में राजपूतों की पराजय हो जाती है और मोहम्मद गोरी इस युद्ध में विजेता बनकर राजस्थान के पृथ्वीराज चौहान के जो क्षेत्र थे, जो उसका साम्राज्य था, उस साम्राज्य पर अधिकार कर लेता है। यानी इस युद्ध को, तराइन के द्वितीय युद्ध को महत्वपूर्ण युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि राजस्थान में जो चौहान शासक थे, उन चौहानों की, उन राजपूतों की स्पष्ट हार इस युद्ध में हमें देखने को मिलती है। तराइन का द्वितीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। यहीं से राजपूतों की जो कमी थी, एकता की कमी थी, वो एकता की कमी हमें परिलक्षित होती दिखाई देती है। तराइन के द्वितीय युद्ध में जो पराजय पृथ्वीराज चौहान की हुई, उस पराजय में ऐसे क्या कारण थे, उन पर प्रकाश डालना जरूरी है। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का पराजित होना और उस पराजय के पीछे उसका जो मुख्य कारण था, क्योंकि 1191 में जब ये युद्ध लड़ा गया तो उसको जीवित छोड़ देना और जीवित छोड़ने के उपरांत भोग विलास में व्यस्त हो जाना, पृथ्वीराज चौहान का भोग विलास में व्यस्त हो जाना, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के हारने का प्रमुख कारण था। पृथ्वीराज द्वारा जो शासन के कार्य थे, उन कार्यों के प्रति भी जो उसका उदासीनता का जो रवैया था, वो कारण भी प्रमुख है। द्वितीय युद्ध में जो तुर्कों द्वारा जो छल कपट की नीति जो अक्सर युद्ध में अपनाई जाती थी, उस नीति को भी तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की हार का एक कारण माना जा सकता है, क्योंकि भारत की जो युद्ध पद्धति थी, युद्ध के नियम थे, उन नियमों का उल्लंघन कभी भी यहाँ के शासकों ने नहीं किया। वो नीतिगत युद्ध लड़ा करते थे। युद्ध में अगर कोई हार जाता था या भाग जाता था तो भागते हुए शत्रु पर को कभी पकड़ा नहीं जाता था और निहत्थे पर कभी भी प्रहार नहीं किया जाता था। ये हमारे भारत के राजपूत शासकों द्वारा जो युद्ध लड़े गए, उन युद्धों में इन नीतियों का, इन सिद्धांतों का, इन नियमों का पालन किया गया और इसी कारण तुर्कों ने, विदेशियों ने इन नियमों का उल्लंघन स्पष्ट रूप से किया और युद्ध का पासा कई जगह पलट दिया। जब जयचंद द्वारा पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी की सहायता की गई 1192 में, जब द्वितीय तराइन का युद्ध लड़ा गया, तो यह भी एक प्रमुख कारण है कि द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाता है।
पृथ्वीराज चौहान और जयचंद, जो कन्नौज का शासक था जयचंद, उस शासक और पृथ्वीराज चौहान के बीच में मनमुटाव था और इसी मनमुटाव का लाभ उसने द्वितीय जब तराइन का युद्ध लड़ा गया तो उसमें मोहम्मद गोरी की सहायता देकर उसके द्वारा किया गया। जयचंद और पृथ्वीराज के बीच में जो कटुता थी, जो वैमनस्यता थी, उसका प्रमुख कारण ये था कि जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण पृथ्वीराज चौहान द्वारा किया गया था और इसी कारण जो भारत के इतिहासकार हैं, राजस्थान के इतिहासकार हैं, पृथ्वीराज चौहान को राय फितौरा की जो उपाधि है वो देते हैं। तो जयचंद अगर पृथ्वीराज चौहान की द्वितीय तराइन के युद्ध में मदद करता तो हो सकता था कि युद्ध के परिणाम कुछ अलग होते, लेकिन पृथ्वीराज चौहान का तराइन के द्वितीय युद्ध में हारना एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान का पराजय होना राजस्थान के इतिहास में एक नया अध्याय, एक नए साम्राज्य के उदय को या नए साम्राज्य के शासक द्वारा भारत में, राजस्थान में उसके शासन को जोड़ती है। यह युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध के उपरांत राजस्थान में मोहम्मद गोरी की जो विजय पताका है वो विजय पताका का डंका बोल जाता है और राजपूतों की जो एकता की जो कमी थी वो स्पष्ट रूप से उजागर हो जाती है। तो तराइन के युद्ध पर जो हमने चर्चा की है इसमें उन कारणों का भी हमने उल्लेख किया है, वर्णन किया है, उनका संक्षिप्त रूप से उस पर जानकारी प्राप्त की है। तराइन के युद्ध में जो परिणाम निकल कर आए वो काफ़ी प्रभावी रहे और इनका राजस्थान के इतिहास पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। अगले वीडियो में हम तराइन के युद्ध पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तराइन के युद्ध के क्या कारण थे, क्या परिणाम थे, उन परिणामों की व्याख्या हम विस्तृत रूप से करें।